के प्रभारी श्री विवेक बांसल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सैकड़ों वायदे मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है इनको, जजप्पा और भाजपा को, एक भी वायदा पूरा किया होता। ये कहा था किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, एमएसपी देंगे। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया, जो परेशानी आज किसान को हो रही है, अरे जहां धान पैदा करता किसान, वहां धान से मंडियां भरी पड़ी हैं, उसको भाव नहीं मिल रहा, लाइन में खड़ा है अपने धान बेचने के लिए और खाद लेने के लिए, डीएपी खाद नहीं मिल रहा, डीजल का और पेट्रोल का भाव देख लो क्या हो गया। मतलब हर तरफ से किसान को और गरीब आदमी पर, तो गरीब आदमी की रसोई कितनी महंगी होती जा रही है, उसके लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया। मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है गरीब आदमी को, ये हरियाणा सरकार उसको भी मजदूरी नहीं दे रही है। और व्यापारी तो ये कह रहे भाई हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम कब पूंजी खा रहे हैं, कब तक ये पूंजी खाएंगे। कर्मचारी हैं वो सड़कों पे रहते हैं, तो कोई भी वर्ग खुश नहीं, ना व्यापारी, ना किसान, ना कर्मचारी, ना ग्रामीण, ना शहरी, कोई भी एक वर्ग भी आज से नहीं क्योंकि कोई काम किया नहीं। ये तो जो गठबंधन की सरकार बनी है, ये कोई आप लोगों के हित में नहीं, हरियाणा के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी के हित में नहीं है। ये तो भाई स्वार्थ का, कोई नीतिगत तौर पे इनका गठबंधन नहीं बना। क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा, जजप्पा वाले तो कहते थे कि भाजपा को जमुना पार फेंको, और भाजपा वाले कहते थे हम 75 पार जाएंगे। एक कहता 75 पार, एक कहता जमुना पार। दोनों की सरकार बनी नहीं, उसके बाद देखा अब दोनों बन गए यार, हारेंगे नहीं। तो अजीब तमाशा देखा मैंने, राजनीति का मजाक उड़ा दिया। अब यहां चुनाव हुआ, सवाल आया, मेरा राजनीतिक तजुर्बा बहुत है, मैं गठबंधन होते हैं, और जब कोई टिकट का बात आती है तो जो गठबंधन के भागीदारी होती है पार्टियां, तो मिली हुई होती हैं, उनमें झगड़ा होता है, भाई हम लड़ाएंगे, वो कहेगा हम लड़ाएंगे, हमारे को सीट दो। यहां अजीब तमाशा देखा हमने, यहां जेजेपी वाले कह रहे हम नहीं लड़ाते भाई, बीजेपी वाले कह रहे हम भी नहीं लड़ाते। फिर क्या हुआ, हलोदा एक और पार्टी थी, उसको लेकर उसको अपना उम्मीदवार बना दिया हलोदा से। कल एक कार्टून था अखबार में, उसमें गोपाल कांडा जी हमारे साथी रहे, मित्र हैं भाई, मेरे विधायक रहे हमारे साथ, और अजय चौटाला जी इकट्ठे बैठे, और उसने लिख रखा है, एक ने, एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा है, एक अपने भाई को जिताने के लिए। क्या हो गया भाई, इनका पता ही नहीं क्या गठबंधन के है। इनके गठबंधन का नतीजा क्या है? इनका नतीजा ये है, 2014 में जो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, सबसे ऊपर था, ये मेरी बात नहीं तो रिकॉर्ड की बात है, पूरे देश में हमारे से आगे कोई नहीं था। आज पिछड़ गए, और आज किस चीज में हम नंबर 1? हम नंबर 1 है बेरोजगारी में, हम नंबर 1 है अपराध में, बहुत सारी चीजों में दुनिया देश में दूसरे नंबर पे हैं या तीसरे नंबर पे हैं। तो ऐसी परिस्थिति है यहां। ये तो बीजेपी है, जजप्पा की बात सुनाई हमने। फिर दूसरे उम्मीदवार हैं अभय चौटाला जी, मेरे साथ विधायक रहे कई बार,
संबंध हैं, मित्र हैं, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया। मैं जब इस सरकार के खिलाफ, तो एक माहौल बना इस सरकार के खिलाफ, और इस सरकार ने कोशिश की। एक तो हमारे आदमी को डिस्क्वालीफाई हो गया पिटीशन में, चलो वो तो कोर्ट ने फैसला किया था, फिर रीइंस्टेट हो गया। दूसरा, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया वोट डालने से पहले। भाई अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने के बाद भी दे सकते थे ना, अगर इस सरकार के खिलाफ थे तो, लेकिन वोट डालने से पहले इस्तीफा दे गया। और कहा क्या, ये कहा कि 3 जो एक कानून है, कृषि कानून, इनके विरोध में दे रहा हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा भी उसका। हमारे किसान भाई बैठे हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है। आपने देखा किस तरह अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ, किस तरह किसान वहां रोते गए पीछे से। वहां जैसे डॉक्टर के वी सिंह ने बताया, प्रियंका गांधी जी भी गई, भूपेंद्र भी गया उनके साथ, तो वहां एक माहौल पैदा हुआ। तो ये कानून, कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूं और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो तीनों कानून वापस हो गए के जो दोबारा आप लड़ रहे हो? वापस हो गए तो मैं खुद स्वागत करवाऊंगा। हाँ भाई लड़ो, आपने जो बात कही थी, तीनों कानून जो है वापस हो गए, अब चुनाव लड़ो। लेकिन कानून तो वहीं के वहीं हैं, कोई वापस नहीं हुए, तो फिर क्यों इस्तीफा दिया था भाई? ये आपके सामने, आपको सोचना है आपके हित में क्या है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ भाजपा है और जेजेपी है, और साथ अब हालोदा भी आ गई, 3 हो गए जो आपके सामने है। तो फैसला तो आपने करना है, आपके हित में क्या है। एक ही फैसला है आपके हित में, पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में, छत्तीस बरादरी के हित में, कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जिताओ। आप कांग्रेस पार्टी को जिताने भेजोगे और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनेलो कहती है कि ये जो सीट है, इनेलो का दावा है कि वो ये चुनाव जीत कर रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, इस तरह की बात कही। ऐसा है, जीत तो कांग्रेस की है, इनेलो और भाजपा जच्चा का दूसरे तीसरे नंबर रहने का झगड़ा है। जिन मुद्दों को लेके आप बीच में जा रहे हैं, यही जो हमारे विकास था, जो किसान था, किसान की बर्बादी है, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, आम आदमी का रसोई खर्च चलना मुश्किल हो गया और कर्मचारी सड़कों पर है। आज कोई भी खुश नहीं है सरकार से। हुड्डा साहब, रंजीत सिंह लगता है आपके मन की बात जानते हैं, उनका कहना है कि हुड्डा साहब आएंगे लेकिन मन से वोट नहीं मांगेंगे। कौन कह रहे हैं? मेरी बात तो मैं ही बताऊंगा ना, किसी को अधिकार